नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में जब से गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया है, काफ़ी सुर्खियों में है कांग्रेस पार्टी और लगातार कई तरह की बातें कही जा रही है। किसी का कहना है कि यह एक आदमी की पार्टी नहीं है, कोई कह रहा है कि इलेक्टोरल रोल जो है वो पब्लिक किया जाए। आपको बता दूं, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होना है। और हमारे साथ पूर्व सांसद कांग्रेस के संदीप दीक्षित जुड़ रहे हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जिस दिन गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफा दिया, उसके बाद आपने उन्हें एक चिट्ठी लिखी जिसमें आपने लिखा कि बैनर ऑफ रिफॉर्म होना चाहिए था। आपने रेज किया था, बैनर हैड रेज द बैनर ऑफ रिफॉर्म नॉट द बैनर ऑफ रिवोल्ट। इसका क्या मतलब है? जी देखिए, हम लोगों ने क्यों जो 22-23 लोग थे उन्होंने एक चिट्ठी पे दस्तखत किए। ऐसा तो नहीं है कि उसी दिन किसी को लगा कि नहीं पार्टी में कुछ तब्दीली आनी चाहिए। मैं कम से कम अपना कह सकता हूं कि 2015 से 14-15 से मैं कई बार कह रहा था कि हमारे हिसाब से कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी और अपने अपने तौर तरीके से हम अपनी बातें पार्टी में जो मिले मौका वहाँ नहीं तो औरों से कह रहे थे, और लोगों ने भी कहीं। अब ये तो ठीक बात है कि जब 2019 में भी हार हुई और उसके बाद लगा धीरे धीरे कुछ और राज्यों में मामला निकला, तो ऐसा लगा कि अब ऐसा समय आ गया है कि बोलना पड़ेगा अपनी अपनी जो भी चिंताएं हैं, और उसके साथ साथ अगर हमें लगता है कि कोई रास्ता कांग्रेस को दिख रहा है तो वो कहना चाहिए। तो एक तरीके से एक पॉजिटिव मोल्ड में कि हम क्रिटिक करें, जो एक महत्वपूर्ण बात होती है। देखिए, पहली चीज़ जैसे अंग्रेजी में होता है ना कि क्रिटिक या आलोचना, क्रिटिसिज्म नहीं होती है। क्रिटिक होता है अपनी कमजोरियों को, आलोचना मतलब अपनी चीज़ों को समझ के उससे आगे एक बेहतर भविष्य के लिए काम करना। तो जो 22-23 लोग जिन्होंने दस्तखत किया, और मेरे ख्याल से इन्होंने, मुझे तो खबर मिली थी कि काफ़ी और लोगों से चर्चा भी की थी, सबकी सहमति थी कि जो 7-8-10 बातें उसमें कही गई हैं, इन पर अगर काम चलेगा तो कांग्रेस के रिफॉर्म के रास्ते से कांग्रेस सशक्त होगी। इसलिए मैंने कहा था ये बैनर ऑफ रिफॉर्म है। और बैनर इसलिए था क्योंकि एक तरीके से ये उद्घोष था। हमको लग रहा था कि दबे स्वरों में अलग अलग बात कर करके बात नहीं निकलती है, तो हम अपनी बात का झंडा बुलंद करेंगे, लेकिन हम तब्दीली का, परिवर्तन का झंडा बुलंद करेंगे, विरोध का नहीं। विरोध था गलत बातों पे, जैसे मैंने चिट्ठी में लिखा, इफ वी फील दैट देयर आर पीपल एंड पॉलिसीज व्हिच आर रॉन्ग, तो हम उसके बारे में कहें। लगे कुछ लोग ठीक नहीं या कुछ नीतियां ठीक नहीं, लेकिन इसमें कम से कम मुझको तो, मैं तो जब जुड़ा था तो ये कहीं नहीं था कि पार्टी को छोड़ना या पार्टी के विरोध में जाना या पार्टी को उस तरीके से कमजोर करना जो राजनीतिक रूप से कमजोर करती है। दुर्भाग्य इसमें मनोरंजन जी क्या हुआ कि बहुत से लोग जो इस बात पर नहीं टारगेट करना चाहते कि हमने क्या कहा, उनको टारगेट करना चाहते थे कि किसने कहा या किन्होंने कहा। उन्होंने इसको एक ट्विस्ट दिया, और मेरे ख्याल से जो चीज एक तरीके से कांग्रेस के कार्यरथ में उसको ज्यादा गति दे सकती थी, उसको शक्तिशाली बना सकती थी, उसको अन्यथा ही इन लोगों ने एक कंट्रोवर्सी में डाल दिया। लेकिन आज भी मैं मानता हूं कि ये परिवर्तन के लिए एक झंडा बुलंद करना था और उसके पीछे का कोई मकसद नहीं था। आपने लास्ट लाइन में लिखा है कि कांग्रेस विल बी, द इंटरनेशनल कांग्रेस विल बी मच वीकर विदाउट गुलाम नबी आजाद, बट द गुलाम नबी आजाद हु ऑथर्ड द G23 लेटर, नॉट द गुलाम नबी आजाद हु ऑथर्ड दिस रेजिग्नेशन। इसका मतलब समझा दीजिए हमारे दर्शकों को। जी देखिए, इसका सीधा मतलब है गुलाम नबी आज़ादी बहुत दिनों से कांग्रेस के नेता रहे हैं, अलग अलग पदों पर उन्होंने कांग्रेस को दिया भी है, पाया भी कांग्रेस से बहुत है, लेकिन दिया भी बहुत है। मेरे ख्याल से यूथ कांग्रेस से रहे हैं, जैसे खुद उन्होंने कहा 30-40 साल से वो मेहनत करते रहे। कई राज्यों में उन्होंने अच्छा काम किया, और एक तरह से कहो कि कांग्रेस की परंपराओं में बिल्कुल ऊपर से नीचे डूबे रहे हैं, अच्छी तरीके से काम किया है। स्वाभाविक है, कोई लंबा काम करता है, कुछ अच्छा करता है, कुछ कमज़ोर काम करता है, लेकिन ऐसे लोगों की, और जिनको खासकर मुझे लगता है ये हिम्मत होती है कि हर रिश्ते से परे सच बात कहें, ऐसे लोग जब हिम्मत से आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस में उनकी ज़रूरत होती है, उनकी क्षमताओं की और उनकी बात कहने की हिम्मत की। लेकिन ये उस गुलाम नबी की मैं तारीफ कर रहा था जिसका 25-30-35 साल का इतिहास मैंने सुना था, देखा था, साथ में उनके काम किया था, और जिसने G23 वाली चिट्ठी जो है रिफॉर्म की हिम्मत करके एक तरीके से आगे कही थी, जो कहा जाता है ना कि जो कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, तो उसने वो काम किया था। लेकिन जिस गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफे की चिट्ठी दी,
वो एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यक्तिगत रोष से भरा हुआ था। आपको राहुल जी नहीं पसंद हैं या फलाने नहीं पसंद हैं, वो सब ठीक है। ये बातें तो जो आप कई चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं आपके हिसाब से जो गलत होंगी, ये तो बहुत पहले भी थी। स्वाभाविक है कि उस तरीके की मतलब उनकी गहरी गंभीर बातों को इन हल्की चीजों पे उड़ाने लगे कि जब राहुल जी ने पत्र फाड़ा था तो उसी समय आपको जवाब देना चाहिए था। तो खुद इस गुलाम नबी आजाद ने जिसने ये चिट्ठी लिखी, उसमें वो गंभीर, मेहनतकश, कांग्रेस के प्रति वफादार और देश को अच्छी नीतियों के ले जाने वाला योद्धा जो मैंने देखा था, वो योद्धा यहां नहीं दिखा। यहां एक ज्यादा एक समझ लीजिए थोड़ा अपने अंदर में डूबा हुआ, अपने आप की वाहवाही करता हुआ, कांग्रेस की जगह अपने झंडे को बुलंद करता हुआ गुलाम नबी दिखा और मुझे निराशा हुई। तो अब क्या बहुत लोग मानते हैं कि गुलाम नबी आजाद साहब को इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था, 17 अक्टूबर को चुनाव होने, आप क्या मानते हैं? नहीं, वैसे खुद लड़ना चाहिए था या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां, जब चुनावी प्रक्रिया आई थी, आप भी कह रहे थे बहुत दिनों से कि जल्दी चुनाव होना चाहिए था। खैर, हम लोगों की डिमांड थी कि नया प्रेसिडेंट पहले बन जाना चाहिए था। चलो, नहीं बना, आज मौका आया है, नया प्रेसिडेंट बनने की बात है। अभी किसी को नहीं पता है कौन कौन लोग खड़े होंगे। अगर लगता है किसी को भी, चाहे हमें लगे, किसी गुट को लगे, किसी ग्रुप को लगे, किसी लीडर को लगे कि वो उसको अपना या किसी और का नाम सामने करना चाहिए, वो चाहे पुराने रहे हुए प्रेसिडेंट हों, वर्तमान में हों, नए हों, तो ये एक मौका था कि सोच मिल बैठ के अच्छे नेतृत्व को सामने करने का एक मौका मिलता। और नेतृत्व केवल प्रेसिडेंट का नहीं होता है, वर्किंग कमेटी होती है, पीसीसी प्रेसिडेंट्स होते हैं, उसके नीचे का पूरा सिस्टम होता है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की डिमांड की थी, नए प्रेसिडेंट के थ्रू आप पार्लियामेंट्री बोर्ड को रिवाइव कर सकते थे। बहुत सी उसमें बातें कही गई थी कि किस तरीके से हम अच्छी एक्टिविटी करें और पॉलिटिकल पार्टी से नेटवर्क करें, संबंध बनाएं, तो एक नए अध्यक्ष से एक नई शुरुआत होती। बहुत अच्छा मौका मिलता कि जो बातें हम बार बार कह रहे थे, भले ही उसमें उस समय आपको वो सक्सेस नहीं मिला, लेकिन आज मिलता ना, आज मौका तो मिलता। इसके बाद में नहीं होता, चलो फिर कहते कि चलिए एक बड़ा मौका था जो कांग्रेस खो गई। लेकिन मुझे लगा ये बड़ा मौका आ रहा था। आप स्वयं खड़े होना चाहते, स्वागत है, कोई और खड़ा होना चाहता, उसका स्वागत है, जो भी खड़ा हो। हम लोग अगर हम इलेक्टोरल रोल में होंगे तो हम उस जो लोग खड़े होंगे उनमें अगर चुनाव होगा, कोई सिंगल होगा तो दूसरी बात है, तो हम उसमें चुनेंगे किसमें हमें कांग्रेस का अच्छा भविष्य लगता है। उस आदमी से हम गुहार कर पाएंगे, आदमी हो या औरत हो या जो भी हो, मतलब मैं मेल फीमेल का नहीं इसमें कह रहा था, आदमी तो एक स्वाभाविक चीज है जब हम कहते हैं, जो भी हो उसमें मौका मिलता। जो 10 दिन की अगर समझ लीजिए कैंपेन होती मनोरंजन जी, एक बहुत अच्छा मौका था। आप कैंपेन करते, वीडियो निकालते, संवाद करते, अपनी बात रखते, कांग्रेस ऐसी होनी चाहिए, या जो खड़ा होता वो कहता मैं चाहता हूं कांग्रेस ऐसी होनी चाहिए, तो एक उथल पुथल मिलती। कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान में जो वोट नहीं भी करता है, जो उन 8-9 हजार के इलेक्टोरल कॉलेज में नहीं है, वो देखता हाँ यार कांग्रेस में कुछ हो रहा है, इसके अंदर में कुछ आग बन रही है, तो वर्कर को लगता, और वर्कर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रोसेस से जुड़ता। लेकिन अब जो नाम आ रहे हैं सर, ये महीना बढ़िया रहता। अब जो नाम आ रहे हैं, जैसे कि सोनिया गांधी ने कहा कि अशोक गहलोत के नाम की बात कही, चलिए ABC किसी का भी नाम लेते हैं, चाहे कोई इलेक्शन लड़ भी ले, मान लीजिए जीत भी जाए, मतलब शशि थरूर हो जाए, जो भी हो जाए, कई तरह के नाम है। क्या आपको लगता है कोई भी आदमी आज के दिन अध्यक्ष बनेगा तो वो गांधी परिवार के 3 पावर सेंटर के बीच फंस के नहीं रह जाएगा? देखिए, पहली चीज, गांधी परिवार कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। हर पार्टी में, हर संस्था में कुछ लोगों का, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो अंततः लोगों का एक जमावड़ा होता है ना, उसमें जो नेतृत्व के लोग होते हैं उनकी एक महत्वपूर्ण जगह होती है, और हर पार्टी में होती है। आप किसी पद पे हो या ना पद पे हो, मैं किसी से कंपेयर करना नहीं चाहता, बट आजादी के आंदोलन में हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता थे। हर समय हर आदमी थोड़ी अध्यक्ष रहता था, लेकिन उनका पार्टी में वर्चस्व कभी कम नहीं होता था, और अगर वो पार्टी से अलग जाते थे तो उस समय की भी कांग्रेस कमजोर होती थी। तो गांधी परिवार के सदस्यों का कांग्रेस में रहना, क्रियाशील रहना और नीति में और चीजों में उनका समर्थन रहना हमारे लिए संदेश के रूप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं या कोई बनता है, मुझे इतना मालूम है कि जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो राजनीतिक सत्ता है, और सत्ता में बुरे शब्द में नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो राजनीतिक सत्ता है वो इतनी बड़ी और इतनी महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति को अपने आप में काम करने का मौका मिलता, वो आगे अपनी बात कर पाता। और स्वाभाविक है कि जब आपको नया नेतृत्व मिलेगा तो आपकी क्षमताएं हैं,
अगर किसी को लगता है कि ऑल्टरनेट पावर सेंटर्स हो जाएंगे, तो पावर सेंटर्स भी तो मैनेज होते हैं ना। मुझे नहीं लगता है कि चाहे गांधी परिवार हो चाहे कोई हो, वो उनका ये मन होगा कि हम इस पार्टी को कमजोर करें। वो भी कोशिश करेंगे कि अपनी दिक्कत संदीप जी, दिक्कत यहाँ पे ये है, नहीं मैं ये कह रहा हूं, एक मिनट मनोज जी, मैं ये कह रहा हूं उस आदमी की दक्षता पर डिपेंड करेगा। क्या वो, अगर आपको लगता है कि बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, बहुत से पावर सेंटर्स आएंगे, तो जो प्रेसिडेंट बनता है उसमें इतनी भी तो कुव्वत होनी चाहिए कि उन सबको वो मैनेज कर सके। सही कहा। लेकिन दिक्कत तो यही है कि राहुल गांधी के बारे में यही तो कहा जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं और करते भी सब काम खुद ही हैं। अब जिनके बारे में उनके कोटरी के बारे में जो कहा गया कि सिक्योरिटी वाले जो है वो निर्णय लेते हैं, ये सब भी तो सच्चाई है, हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। नहीं ठीक है, इसमें क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है अपने अपने अनुभवों से होता है। लेकिन देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं ये जो कुछ हुआ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं इसको थोड़ा सा अनदेखा करें। क्योंकि भाई देखिए, जब हम दो चुनाव में 50 या 40 सीट पर हैं, जिन राज्यों में हमारी एक तरीके से कहो तो तूती बोली जाती थी, वहां हम लोग अपनी पहचान के लिए भी आज लड़ रहे हैं। तो बहुत सीधी बात है कि बहुत सी चीजें जुड़ी होंगी जो है, तभी हम लोग इतना कमजोर हुए हैं। और इसमें चाहे मतलब किसी के दफ्तर के क्रियान्वयन की कार्यक्रम की सिस्टम की बात हो चाहे कुछ हो, मेरा यह कि आज एक मौका मिल रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को हम लोग केवल इस तरह ना देखें कि कौन हमारा अध्यक्ष बनेगा, हम इस बात से देखें कि इस बदलाव से और इलेक्शन के सैंक्शन से, इलेक्शन की लेजिटिमेसी से जब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो उसको मौका मिलेगा उन हर चीज पर काम करने का, या कम से कम एक नया संदेश देने का। और अगर इसमें लोग जुट हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं, और फिर मेरा यह कहना है कि इलेक्शन पर ही ना छोड़ें। अगर गुलाम नबी जी आज पार्टी में होते या और लीडर आज पार्टी में होते और उनको लगता कि इलेक्शन के प्रेसिडेंट की चेंज या पुराने किसी के बनने के बाद हमें कई चीजों में बदलाव लाना, तो ये मौका मिलता। अब गुलाम नबी जी का जैसे कहना था भाई, इन्होंने कुछ भी एक व्यक्तिगत कमेंट किया राहुल जी के ऑफिस के बारे में, राहुल जी के ऑफिस के बारे में तो ये बातें 8-10 साल पुरानी हैं, तब भी आप कहते। तभी तो मुझे निराशा इसलिए हुई कि एक तो आप इस स्तर पर बात करने लगे जो मेरे ख्याल से शोभा नहीं देता है, और किसी का ऑफिस कैसे काम करता है क्या नहीं करता ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। हर किसी के ऑफिस में कुछ ना कुछ कहा जाता था। इंदिरा जी जैसी बहुत पावरफुल लीडर के समय में धवन साहब हुआ करते थे, धवन साहब के बारे में अनर्गल चीजें कही जाती थी। कई बार लोग कहते थे कि धवन साहब ही सरकार चला रहे हैं, धवन साहब ही देश चला रहे हैं। जिनको नहीं पसंद आता था वो कहते थे धवन साहब ही इंदिरा जी को गुमराह कर रहे हैं। इंदिरा जी को कोई गुमराह कर सकता था? सही कहा। राजीव जी के समय में आपको याद होगा, उस समय भी आ गया कि एक कोटरी थी, उसमें आधी कोटरी तो फिर बाद में प्रधानमंत्री बन गई किसी और पार्टी से। सही में। फिर एक और कोटरी आई, कोई कहता था ये गलत है वो गलत, तो वो तो चलता रहता है। देखिए साहब, एक अंतिम का सवाल है संदीप जी, जो भी लोग होंगे वो चमकेंगे जी। एक अंतिम का सवाल है, कई लोगों का मानना है कि 2024 के बाद कांग्रेस खत्म हो जाएगी, इलेक्शन हारेगी, पार्टी पूरी तरह से बिखर जाएगी और इस अपोजिशन के स्पेस को बाकी लोग भर देंगे जो कि कांग्रेस से ही टूट के बने हुए हैं। आपका क्या मानना है? ये तो मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब ज्यादा विशफुल थिंकिंग है। मनोरंजन जी, एक ही मैं सवाल पूछ लेता हूं कि ठीक है हम लोग आज कमजोर हैं, ठीक है, और कमजोर हालत में, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग 2024 तो छोड़िए, आज भी हमें राइट ऑफ कर चुके हैं। बीजेपी में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और पार्टियों में प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और पार्टियों में इंटरनल इलेक्शन होते हैं। कुछ नई पार्टियां आई हैं जिनमें बहुत सुना है बड़ी डेमोक्रेसी से निकल कर आई हैं। उन सब में जब कोई चुनाव होता है तो मैं आधे घंटा छोड़िए 5 मिनट की भी डिबेट कहीं नहीं सुनता हूं। कांग्रेस पार्टी में क्या होना चाहिए, हमारे इलेक्ट्रल रोड सही है कि नहीं, हमारा अध्यक्ष बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, गांधी परिवार को कहां होना चाहिए कि होना नहीं चाहिए, किसी के पास चले जाओ सड़क पर, उस बात को लेकर आंदोलित है। इसका मतलब है भले कोई हमें वोट देता हो या ना देता हो, कांग्रेस पार्टी इस देश के जनमानस के जहन में है। यह बात तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं पार्टी तब हटती है जब वो जनमानस के मस्तिष्क से हटती है, वो कांग्रेस नहीं हटी है। और इसीलिए हमारे लिए ये इलेक्शन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे आने वाला 1 साल 24 तक और उसके आगे का 8-10 साल की राजनीति कई तरीके से हम चुन लेंगे अगर हम एक अच्छी सिस्टम लाकर जिसको भी हम बनाना चाहें प्रेसिडेंट बना लें। चलिए संदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी ही ईमानदारी से बातचीत की। हम
हम जरूर ये प्रार्थना करेंगे कि आपकी बात जो है, जो गांधी परिवार है उन तक पहुंचे और आप जैसे लोगों को भी राजनीति, गांधी मतलब कांग्रेस की राजनीति में आगे लाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए।